भावनगर ऐड थे हो गए हैं। अभी अपनी जो सेशन ले रहे हैं इसके अंदर 7 कीज टू ग्रुप। ऐसे कौन से 7 टूल्स है जिसका इस्तेमाल अगर ढंग से किया जाए, अच्छे से किया जाए, तो इसके इस्तेमाल से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों को मैं जो भी बात बोलूंगा वो नई बात नहीं होगी। ये बात हम सुनते भी होंगे, हमने कई बार अप्लाई भी किया होगा, और कई बार हम भूल भी जाते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, हर एक बात को सुने, समझे, और उसके बाद उसको अप्लाई करें। राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, नेक्स्ट लेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, लिखा है इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट। हम जब अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाते हैं तो उसको बनाते समय हम लोग कंजूसी करते हैं। ये ज्यादातर केसेस में हमने देखा है। ये जो भी लिस्ट जो बनेगी, ये हमेशा आपके पास में रह सके, आपके पास में हो। तो एक पॉकेट डायरी भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आप जो रेगुलर डायरी आप जिसके अंदर आप अपने ड्रीम्स लिखेंगे, जिसमें आप अपने गोल्स लिखेंगे, किनको आपको बताना है उन प्रोस्पेक्ट का, वो भी एक छोटा डायरी आपके पास होना चाहिए, है ना। अब इसमें क्या लिखा है, इंक्रीज, यानी इसको बार बार लगातार बढ़ाते रहना। 10 नाम, 20 नाम, 25 नाम, 30 नाम से कुछ होने वाला नहीं। आप अपना मोबाइल लेकर उस मोबाइल को पूरा टाइम दे, और उस पूरे मोबाइल को चेक कर लें। फेसबुक को चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को चेक कर सकते हैं, कोई रह तो नहीं गया। क्योंकि एक भी आदमी अगर आप मिस करते हैं, और अगर वही आपके लिए चेंज करने वाला ऐसा व्यक्ति मिले, तो वही व्यक्ति ऐसा हो कि जो आने के बाद आपकी लाइफ बदल दे, आपकी इनकम बदल दे। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपनी लिस्ट बनाएं, तो उस लिस्ट को हमेशा बड़ा बनाएं और उसको बढ़ाते रहें। अब बढ़ती कैसे है, तो लिखते समय हो सकता है आपने 40-50 नाम जो आपके जहन में आ रहे हैं, आपने वो नाम लिखे हैं। लेकिन कई बार किसी का फोन आपके पास आ जाता है, उसका नाम आपके लिस्ट में नहीं है, आप लिख सकते हैं। कई बार अपने फ्रेंड से बात करते में आपको पता चलता है किसी और फ्रेंड के बारे में, आप उसका नाम लिख सकते हैं। कई बार आप किसी जगह पे जाने के बारे में सोचते हैं, तो आपको याद आता है यार इस जगह पे तो वो भी मेरा फ्रेंड है। तो अगर आपके पास में आपकी डायरी होगी, तो जैसे ही व्यक्ति का नाम आपको याद आता है, आपको उसमें लिखना है। एक एक व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर इम्पोर्टेंट है। राइट। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, एमएलएम के लिए एक डायलॉग हमेशा से फेमस है। वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग चलता भी लोगों से है, और नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी असफल भी लोगों की वजह से होते हैं। तो असफल लोगों की वजह से कैसे होते हैं, कि हम लोगों का नाम ही नहीं लिखते। अच्छा, कई बार लिस्ट हम बड़ी इसलिए भी नहीं बना पाते, क्योंकि कुछ लोग आपके साथ ये बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी शर्म की वजह से, शंका की वजह से, या कई बार अपने ईगो की वजह से लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखते। इस बात को आप समझ रहे हैं कि जब भी आप किसी का नाम लिखते हैं, क्योंकि आप एक बिजनेस पार्टनर ढूंढने वाले हैं, एक ऐसा व्यक्ति, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में हमको 100 नहीं, अच्छे 4, 5, 6 व्यक्ति भी हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा सक्सेस दिला सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा दिला सकते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति से आपको बातचीत करने में शर्म आ रही है, लेकिन वो व्यक्ति इस बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी शर्म को बाजू में रखें, अपने आप से बात करें। क्योंकि ये बिजनेस आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों के लिए, इसके लिए कर रहे हैं। टाइम पास के लिए तो कर नहीं रहे। इसलिए अपनी शर्म को बाजू में रखें। शंका आपको किसी चीज की है कि यार उसको मैं बताऊंगा तो क्या सोचेगा, कोई कुछ सोचता नहीं होता। अगर आप इनकम के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं,
आपके गोल के बारे में सोच लें और वो व्यक्ति उसको सफल करने में आपकी मदद कर सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप अपना लिस्ट जब भी बनाए तो शर्म, शंका, अभिमान, उस दोनों, उन तीनों चीजों पे आप चौकड़ी मार दें, उसको काट दें। तो जब भी मैं लिस्ट बनाऊंगा तो आदमी कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, मैं उसको बताऊंगा। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि आप बहुत बड़ी पोजीशन पे, सामने वाला छोटा है, तो आप सोचेंगे यार मैं सामने से कैसे जाऊं। तो नहीं, लायक व्यक्ति अगर है तो वो आपकी लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, कई बार कुछ लोगों को हम समझते ही नहीं है कि वो ये बिजनेस कर सकते हैं, राइट, लेकिन वो ये बिजनेस आपसे भी बेहतर कर सकते हैं। इसलिए लिस्ट बनाते समय मेरी रिक्वेस्ट है, किसी को भी प्री जज ना करें, किसी के भी बारे में आप जजमेंट ना लें कि ये कर सकता है, नहीं कर सकता है, इससे होगा, नहीं होगा, ये सब आप डिसाइड ना करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो वो छोटा है, स्टूडेंट हो सकता है, आप जहाँ पर गाड़ी बनाने जाते हैं आप, वो हो सकता है, वो सब्जी वाला हो सकता है, उसकी पहचान हो सकती है, वो आपको बहुत बड़ा आदमी मानता है या औरत मानता है, इस वजह से वो आपसे बात करने में झेपता हो, शर्म करता हो, शंका करता हो, इसलिए आपके सामने उसका रियल फेस ना हो। लेकिन आपने अगर उसको इनवाइट किया, आपने बुलाया, आपने दिखाया, तो हो सकता है वो आपको बोले कि सर मेरे पास तो बहुत बड़ा ग्रुप है, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ये बिजनेस कर सकते हैं। तो सोचिए, ऐसे कितने ही लोग हो सकते हैं, लेकिन आपने जानबूझकर या फिर अनजाने ऐसे लोगों को लिस्ट में नहीं रखा होगा, क्योंकि आपने सोचा होगा यार ये कैसे करें, इसके पास तो पैसे भी नहीं होंगे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, इसके पास में ऐसा ग्रुप भी नहीं होगा जो ये काम को कर सके, इसका तो क्या सर्कल होगा यार, ये तो पूरे दिन में गालियां देते रहता है, पूरे दिन रखड़ता रहता है, ये तो टाइम पास करता रहता है, ऐसे फालतू आदमी अपनी लिस्ट में क्यों डाल। तो मेरी रिक्वेस्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक भी व्यक्ति अगर आप मिस करते हैं तो आप करोड़ों रुपए लॉस करते हैं। क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, जो इस बिजनेस को जानते हैं, जो इस बिजनेस के पोटेंशियल को जानते हैं, वो ये मिस्टेक कभी नहीं करते। वो अपना प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बड़ा बनाते हैं, सबसे बड़ा बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करते हैं, वो किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते। वो एक ही चीज मानते हैं कि एक भी व्यक्ति अगर मैं मिस करूंगा तो करोड़ों रुपए लॉस होंगे, तो वो हर एक व्यक्ति को जोड़ता है। ठीक है। तो ये पॉइंट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चल सकते हैं। आपको समझ में आया? जी। या जी, धन्यवाद। इसके बाद का पॉइंट है, मेक ए रूल टू मेक फाइव मीनिंगफुल एवरीथिंग। सर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 100 लोग, 200 लोग, 300 लोगों का लिस्ट है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आपके पास 100, 200, 300, 400 लोगों का लिस्ट है। ठीक है। अब आपने लिस्ट तो बना दिया 100 लोगों का, 200 लोगों का, 300 लोगों का, 400 लोगों का, लेकिन अगर आप उनको बताते ही नहीं हो तो उस लिस्ट का क्या होगा? ऐसे कितने लोग हैं जो रोज ये सोचते हैं कल बताऊं, परसों बताऊं, आज नहीं, कल देखते हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो किसी और से प्लान देख ले, हो सकता है वो कोई और कंपनी ज्वाइन कर ले, हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है तो बताने जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कल से ये वाला काम शुरू कर दिया है, या भी 2 दिन पहले से कर दिया। अब आपके पास उसका लिस्ट में नाम 6 महीने से, तो कितना बड़ा पॉइंट है सर कि मेक ए रूल, एक रूल बना। ये रूल किसके लिए बना है? आप अपने लिए। इसमें अगर कोई भी काम करेगा तो फायदा किसको होगा? आपको होगा। सफलता किसको मिलेगी? आपको मिलेगी।
ये रूल किसका होना चाहिए? आपका होना चाहिए। वादा किसका होना चाहिए? आपका होना चाहिए। ठीक है। आप नहीं कॉल करेंगे तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, आपको हम समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, राइट, आपके पीछे नहीं पड़ सकते, या आप अपने लिए करने वाले। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप से एक वादा करें कि मैं रोज 5 लोगों को कॉल करूं। ठीक है। कैसे 5 लोग? ऐसा नहीं कि आपने कॉल किया कि हेलो सर, उसमें सर रखना है, मैं बिजी हूँ, तो आपने बोला एक हो गया। हेलो, उसने बोला भाई मैं काम में हूँ, रख दिया। आपने किसी को फोन कर दिया, उसने बोला क्यों फोन किया? आपने बोला उसने बोला रख यार, बाद में फोन करते हैं। ऐसे कॉल में 5 वो कॉल जिनसे आपने बात की हो ढंग से, आपने इनवाइट किया, मतलब समझ में आ रहा है? 5 कॉल किसके लिए करने हैं? अपने आप के लिए। 5 कॉल करने हैं, 5 लोगों से बात करनी है। अगर लिस्ट 100 का होगा तो आपकी ये लिस्ट कितने दिन चलेगी? 20 दिन। कुछ लोग आपको बोलेंगे जब आप कॉल करेंगे तो दोस्त अभी तो मैं 2 दिन भेजूँ, तीसरे दिन मिलता हूँ, तो वो 5वां कॉल में तीसरे दिन काम आएगा। कुछ लोग बोलेंगे यार अभी तो मुझे काम है, तो अभी तो मैं तेरे से जो तू बोल रहा है बात सही है, लेकिन बात ऐसा मैं तेरे से समझूंगा बात में, तो ऐसा करना मुझे 1 घंटे बाद कॉल कर। तो आपके पास डायरी होनी चाहिए। आप जिनको भी कॉल कर रहे हैं उनके बारे में उनसे क्या बात हुई, क्या उन्होंने फोन उठाया, नहीं उठाया, तो आपको उनको वापस से कॉल करना है। किसी को अगर आपने कॉल किया उसने फोन नहीं उठाया तो आप 10 मिनट रह के बाद में कॉल करें, ऑन द स्पॉट दूसरा कॉल ना करें। आपने कॉल किया, सामने वाले ने 10 मिनट बाद नहीं उठाया, तो अब 1 घंटे बाद उसको कॉल करना, आप लिख लो। या आपके पास में अगर डायरी होगी तो आप मैनेज कर पाएंगे। यहाँ तक ठीक है? कॉल करना है, कॉल करना है, कॉल करना है। अपने दिमाग के अंदर रिमाइंडर डाल दो। जिस डायरी को लेकर जा रहे हो उस डायरी में ऊपर लिख दो आज की तारीख में। जैसे आज कौन सी तारीख है? आज है 26 तारीख। ठीक है। तो आपके पास में डेट वाइज अगर डायरी होगी तो आप लिखेंगे आज मुझे 5 कॉल करने हैं, इफेक्टिव कॉल। तो जैसे 26 तारीख खोलेंगे तो ऊपर क्या लिखा है? 5 कॉल करना है, ये आपका रिमाइंडर। अगर आप आलसी में भूल जाते हैं तो आप हर 1 घंटे के बाद अपने मोबाइल के अंदर एक टाइमर डाल दें जिसमें हर 1 घंटे के बाद आपका मोबाइल आपको रिमाइंड कराए कि आपको 5 कॉल करनी। जैसे ही 5 कॉल हो जाए रिमाइंडर ऑफ। लेकिन 5 कॉल नहीं हो तब तक रिमाइंडर ऑफ नहीं होनी चाहिए। और ये 5 कॉल क्यों करने हैं इसके लिए आप अपनी डायरी के ऊपर लिखते हैं। हम आपका गोल कोई भी हो सकता है, आपका सपना कोई भी हो सकता है। मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, उसकी फीस भरने के लिए, मुझे मेरी बीवी को आज तक कहीं लेकर नहीं गया, मुझे उसको इस बार केरला लेकर जाना है, गोवा लेकर जाना है, मनाली लेकर जाना है, शिमला लेकर जाना है, वैष्णो देवी लेकर जाना है, शिरडी लेकर जाना है, फॉरेन ट्रिप कराना है, जो भी आपके सपने हैं। उसको आज तक मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया है। मुझे उसको ज्वेलरी दिलानी है, आज तक मैंने उसके लिए कुछ काम नहीं किया, मुझे उसके लिए कॉल करना है। आप आपके दिल को जो बात सबसे ज्यादा चुभ रही है वो बात लिखे, मुझे इसलिए कॉल करना है। ऐसा होगा जब आप कॉल करेंगे तो कोई व्यक्ति अगर आपको बोलेगा तुम यार क्या यार वापस से तूने वही काम चालू कर दिया, मेरा दिमाग खराब कर रहा है, इसमें कुछ होता नहीं है, बेकार है, बकवास है, राइट, तो आपको वो सपना जो आपका है वो याद, वो बोलेगा ये तो बोलते हैं। क्योंकि एक बात तो पक्की है, अगर आप किसी आशीष शर्मा को ढूंढ रहे हैं, राइट, आशीष शर्मा को ढूंढ रहे हैं, याद करिए, अगर आप किसी आशीष शर्मा को ढूंढ रहे हैं और प्रकाश के पास जाके पूछेंगे भैया आपका नाम आशीष शर्मा है, तो क्या वो बोलेगा है? नहीं बोलेगा। आप किसी राकेश के पास जाके बोलेंगे कि आपका नाम आशीष शर्मा है, तो क्या बोलेगा? क्या पागल? बोल सकता है। आप किसी सुनीता के पास जाके बोलेंगे कि क्या आपका नाम आशीष शर्मा है, तो नहीं। लेकिन अगर आप किसी आशीष शर्मा के पास जाएंगे तो वो बोलेगा हाँ मेरा नाम आशीष शर्मा है, बोलिए पता, राइट। इसलिए जब आप कॉल करेंगे तो एक बात लिख लीजिए कि अगर आपने इस बिजनेस को शिद्दत से चालू किया है, आप इस बिजनेस को
किसी मिशन के साथ कर रहे हैं, आपका कोई सपना है, तो ईश्वर ने आपके लिए अच्छे 5 लोग तैयार करके रखे हैं। सर मेरी बात को याद करो, तो अगर आप इस बिजनेस को शिद्दत से कर रहे हैं, आपको कुछ सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तो 5 अच्छे लोग में, अच्छे कौन, जुड़ने वाले नहीं, आपसे भी बेहतर तरीके से इसको काम करने वाले 5 लोग ईश्वर ने आपके लिए आपकी लिस्ट में डाल रखे, आपके मोबाइल में, आपके फेसबुक में, आपके इंस्टाग्राम पे। लेकिन दोस्त, आपको उन 5 तक पहुंचने के लिए उन 100 लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ताश के पत्ते अगर 52 है तो उसमें इक्के 4, ठीक है। ताश के पत्ते 52 है तो उसमें इक्के के कितने सर, 4। हो सकता है आपने पहले 10 पत्ते निकाले, उन 10 पत्तों के अंदर चारों इक्के आ जाए। हो सकता है एक आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, और ऐसा भी हो सकता है उसमें से एक भी ना आए। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए आप गलत बोल रहे हैं, और सही बोल रहा हूँ तो सही बोल रहा हूँ आप सब। सही है सर। तो ठीक है। अच्छा, 20 सर पत्तों में भी ऐसा हो सकता है कि चारों चार इक्के आ जाए। 30 पत्तों में भी ऐसा हो सकता है, और 30 पत्तों में ऐसा भी हो सकता है एक भी इक्का ना आए। लेकिन सर अगर 52 के 52 पत्तों को टच किया जाए तो मुझे बताइए 4 इक्के निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकलेंगे सर। तो अगर 4 पत्ते, 52 उन पत्तों में से 4 इक्के निकलेंगे, ये बात पक्की है। तो अगर आप एक मिशन के साथ चल रहे हैं, तो आपकी लिस्ट को अगर आप दबा के यूज करेंगे, तो आपको 5 अच्छे व्यक्ति जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। लेकिन आपको शिद्दत से आपके 52 पत्ते खोलने पड़ेंगे। बाकी आप 10 पत्तों में कंटाल गए, ये आमा तो एक पण मानस नहीं यार, मैं तो बकवास है, अभी कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, किसी को शौक ही नहीं है, हर एक व्यक्ति दूसरी कंपनी कर रहा है, कोई मेरे साथ नहीं आएगा। तो बॉस, ये आपकी गलती है, ताश के पत्तों की गलती नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि 11वां पत्ता इक्का हो सकता है छठा पत्ता अपना खोलना छोड़ दिया और वो छठा इक्का हो। इसलिए मैंने आपको जैसे कहा कि लिस्ट बनाएं, यानी कि पूरे 52 पत्ते की जोड़ी लेकर। दूसरा, 52 के 52 पत्तों को चेक करो। पता चला कि जब आप 52 पत्ते निकाल रहे थे, आपका ध्यान नहीं था, जो पत्ता आपने छोड़ा वही का था। तो 5 लोगों को कॉल करना है। कॉल करते समय आपका दिमाग शांत हो, समझदारी के साथ आप बात कर रहे हो, आपको सारे प्रोडक्ट की नॉलेज हो, समझदारी हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने एक्टिव अपलाइन से मिल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, आपको बिजनेस की जानकारी होगी। आप टाइम पास कर रहे हैं तो मैं लिख कर दे सकता हूँ, 4 इक्के भी आएंगे ना, तो भी सामने वाला ब्लाइंड खेलते खेलते आपको हरा सकता है कॉन्फिडेंस से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ताश का पत्ता आप खेल रहे हैं और आप ब्लाइंड खेल रहे हैं, आपके पास में 3 इक्के है, सामने वाले के पास 3 जोकर है, जीतने वाले आप थे, और कॉन्फिडेंस में वो पैसे डालने जा रहा है, कॉन्फिडेंस से अपना काम कर रहा है। तो आपने ऐसा बोल दिया, भाई मैं तो वो कर रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा, थैंक यू सो मच। अब आ रहे दोस्तों, ये बिजनेस के अंदर आप वो जो 5 पत्ते जिनको कॉल करने की मैं बात कर रहा हूँ, वो 5 आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। इसलिए आपके पास जब आप उनसे कॉल करें, तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति कॉल उठाए, आप बात करें, तो आपकी बात को ना सुने, ना समझे, तो आप वापस से उससे जब बात करते समय उस समय बात करें, तब बोले, सर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, हो सकता है इस समय आप बिजी हैं, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, 15 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ। और 15 मिनट मेरी बात सुनने के बाद अगर आपको मेरी बात अयोग्य लगे, खराब लगे, अच्छी ना लगे, या मैंने आपका टाइम वेस्ट किया 15 मिनट का, ऐसा लगे, तो आज के बाद आप मुझसे कभी बात ना करना, आज के बाद आप मुझसे कभी मत मिलना। लेकिन ये 15 मिनट
आपकी लाइफ चेंजिंग 15 मिनट हो सकती है। ये मेरा कॉन्फिडेंस है देखो बोलने का। ये 15 मिनट आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसलिए ये 15 मिनट आप मुझे दीजिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दूँ। तो 5 कॉल जब आप कर रहे तो करने के लिए नहीं करें, अपने को जीवन में सफल होना है, इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है। तो एक एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, तो करने के लिए नहीं, करना है और करेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ तक ठीक है सर? नेक्स्ट। दादा, यस सर। थोड़ा सा आवाज है ना, अगर इसको निकालो तो और क्लियर हो सकता है क्या? बोलिए। तो एविडेंस सिर्फ प्लान, 3 लोगों हाँ, को प्लान दिखा नहीं है सर। 3 लोगों को प्लान दिखाना है। अब ये 3 लोगों को प्लान किसके लिए दिखाना है? अपने लिए दिखाना है, अपने अपलाइन के लिए दिखाना है, कंपनी के लिए दिखाना है, किसके लिए दिखाना है? अपने और अपने साथ जो है उनके लिए हाँ, सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर देखो, हर बार चीजें बदलती है। आपको लगेगा कई बार मैं कुछ बोल रहा हूँ, कई बार कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इस समय मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको समझना। नेटवर्क मार्केटिंग वैसे लोगों के सपने पूरे करने से अपने पूरे होते हैं, इस बात को याद रखना। लेकिन हर व्यक्ति, जैसे क्रिकेट का मैच है, 11 खिलाड़ी है, ठीक है सर। अब हर बार कोई गिल्ली थोड़ी रन मारेगा भाई साहब। हर बार कोई हार्दिक पांड्या ही थोड़ी विकेट लेगा। हर व्यक्ति अगर ये सोचे कि ये बिजनेस मुझे मेरी सफलता के लिए करना है तो भी जीत सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, लोगों के सपने तो बड़े हैं, लेकिन सपने पूरे करने के लिए उनकी हिम्मत इतनी बड़ी नहीं है सर। छोटी छोटी चुनौतियां आती है, उसके अंदर प्लान्स नहीं करते। चुनौतियां कैसी? कोई ऐसी चुनौती नहीं आ जाती कि बाढ़ आ जाती है, लोग मर जाते हैं, किसको जाकर बताएं। ऐसा नहीं होता है। आज मेरे घर पे मेहमान आ गए इसलिए सर प्लान नहीं हुआ। आज मेरे मासा जी की तबीयत खराब थी इसलिए प्लान नहीं हुआ। आज मैंने ऐसा इंसिडेंट देख लिया कि आज मेरा मूड ही नहीं था, इसलिए प्लान नहीं हुआ। ऐसे थर्ड क्लास फालतू बातें करने वाले लोग, आपको लगता है वो जिंदगी के अंदर सपने पूरे कर सकते हैं अपने? सर ये डिसाइड आपने अपनी फैमिली के लिए किया है, अपने बच्चों के लिए किया है, उनकी जिंदगी के लिए किया है, और ये पता है कब हो सकता है? सुनना इस बात को। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझा होगा, इसके पावर को समझा होगा, ये आपकी जिंदगी में क्या चमत्कार कर सकता है अगर देखा होगा, तो इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको रोक सके सर। क्योंकि जिस चीज को हमने देखा होता है ना, उस चीज पे हम बिलीव ज्यादा करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पता है? ज्यादातर लोग देखकर नहीं, ज्यादातर लोग सिर्फ किसी के कहने से जुड़े होते हैं कि तू करोड़पति बन जाएगा, तू करोड़पति बन जाएगा। उसको अपने आप पे विश्वास ही नहीं होता है। वो नौकरी 10 घंटे कर रहा होता है, नौकरी में 100 गालियां रोज खा रहा होता है, नौकरी में 10,000 रुपए मांड मिल रहे होते हैं, और वो बस उसी में खुश है। सपने देख रहा है, गांव में मकान बनाऊंगा, बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। पर भाई जिस तरह के जिस जगह पे तो जुड़ा हुआ है, हो सकता है। जैसे मैं कलोल लोकल ट्रेन में बैठा हूं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा। एक दिन किस्मत बदलेगी, मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा। एक दिन किस्मत बदलेगी, मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा। दोस्त, जब तक ट्रेन नहीं बदलेगा तब तक बॉम्बे तो नहीं पहुंचने वाला है। ट्रेन नहीं बदलेगा तब तक बॉम्बे नहीं पहुंचने वाला है। इसी तरीके से आप अपनी जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, जिसके भी साथ
आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में मान सम्मान इज्जत मिलती है, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरेन ट्रिप्स मिलती है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या नहीं मिलता है, लेकिन लिस्ट नहीं बनाते, प्लान्स नहीं करते, एक प्लान करते हैं, उस प्लान के अंदर सामने वाला मना कर दे तो हम दूसरा प्लान करने की हिम्मत नहीं करते। सर विराट कोहली को आपने अभी अभी देखा होगा, इस एक साल में विराट कोहली चल रहा है, बाकी इससे पहले के 2 साल विराट कोहली के बकवास साल गए। जिस विराट कोहली को लोगों ने यहां बिठा के रखा था, नीचे ला दी, एरोगेंट है। आज वही लोग विराट कोहली को क्या बोल रहे हैं, अपना हीरो मान रहे हैं। सर लगातार करता रहा। हम में और स्पोर्ट्समैन में एक ही फर्क है कि स्पोर्ट्समैन जब नहीं चलता तब मेहनत ज्यादा करता है, और नेटवर्कर या एक आम आदमी जब नहीं चलता तो वो अपने सारे हथियार छोड़कर मायूस होकर बैठ जाता है और अपने भाग्य को एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। सर इंडिया टीम में 11 ही लड़के चाहिए, पूरे इंडिया के लड़के लगे पड़े हैं, हर घर में लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, और सिलेक्ट कितने होने वाले हैं? 11। सर उसके लिए कितने साल खेलते हैं, कितने साल प्रैक्टिस करते हैं, हर साल एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हर साल ज्यादातर 99.99% से भी ज्यादा लोगों को मायूसी हासिल होती है कि इस साल में जो फेम होता है, जो उनका उनका खेलने का तरीका होता है, जो उनकी सेंचुरीज होती हैं, अगले साल भी बरकरार करनी है, उसके अगले साल भी करनी है। और वो जब 3 साल तक अच्छा खेल रहा था तब तक कोई उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा था, और जब सिलेक्शन की बारी आई पता चला उस दिन वो 0 पे आउट हुआ। उसको 2 और मौके दिए कि इस बार खेल के बताना तो शायद सिलेक्ट करें, वो दोनों मौके में वो 0 पे आउट हुआ। क्या वो क्रिकेट छोड़ देता है? सर वो लगा रहता है, 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 जिसमें तो सिलेक्ट होने के चांसेस कितने, केवल 11 ही खिलाड़ी खिलाने। नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों लोग, इंडिया के अंदर अगर मैं बोलूं कि 130 करोड़ लोग हैं, अभी तो 135 140 हो गए होंगे, 135 करोड़ लोग अगर हैं और उसके अंदर से 1 करोड़ लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, तो सर बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन पहुंचना तो पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा ना, और होगा कैसे? लिस्ट बड़ी होगी और रोज 3 प्लान दिखाए होंगे, तो 3 भी कम है, 30 दिखाने चाहिए। अपना बिजनेस है, पैसे कमाने, आगे बढ़ना है, तो 3 पे क्यों अटके? लेकिन एटलीस्ट अपने आप से बोलें कि 3 तो दिखाऊंगा, और 3 नहीं दिखाऊंगा तो उस दिन आप डिसाइड करें खाना नहीं खाऊंगा। 3 नहीं दिखाऊंगा तो बात नहीं करूंगा, 3 नहीं दिखाऊंगा, आपकी जो बेस्ट चीज है छोड़ दो। 3 प्लान तो दिखाने हैं। सर वो 3 प्लान दिखाने में आपका ईगो, क्योंकि पहले ही प्लान अगर बर्बाद हो गया तो बाकी के 2 प्लान के लिए आपको करेज चाहिए। और ये सब अगर आप अपनी अपलाइन से बात करोगे, कंपनी के टच में रहोगे, ट्रेनिंग में आओगे, मीटिंग में आओगे, तो आपका क्लियर होगा। जिस व्यक्ति के प्लान फेल हो रहे हैं, जिस व्यक्ति के काम करने के बावजूद भी काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो भाई जिसका बिना किए ही नहीं चल रहा है उससे तो अच्छा है। एक चीज है, अगर आप किसी के पास गए और उस व्यक्ति ने 100 सवाल पूछे, तो एक चीज तो पक्की है, आपको 100 बातें पता चली।
तो मार्केट में जाओगे तो नेगेटिविटी आएगी, यानी आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। मार्केट में जाओगे, लोग बाग आपके 50 बार जाने के बाद जुड़ेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस इतना बड़ा होगा कि आप अपनी टीम को समझा पाओगे, बोल पाओगे कि बॉस 10-10 बार गया हूं, 20-20 बार कॉल किए हैं, 50 बार सामने वाले ने अवॉइड किया, सामने खड़ा था तो भी मना किया, लेकिन मैं जाता रहा, और जब वो आया तो उस बंदे ने मुझे 1 करोड़ रुपए कमा के दिए। बॉस, ये आपका एक्सपीरियंस जबरदस्त होगा। और ऐसे व्यक्ति को मैं एक चीज कह सकता हूं, दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन बात यही है, टारगेट आपका होना चाहिए, बात आपकी होनी चाहिए, क्योंकि सपना आपका है। फिर ऐसा नहीं कि लो अपने सपने सोचे तो थे, बीवी को ये ला के दूंगा, बेटी को इंग्लैंड पढ़ाऊंगा, लेकिन 2 जनों ने मना कर दिया तो बोले ठीक है यार, रानी भी पढ़ा लूंगा, साबरमती पढ़ा लूंगा। तो सपना आपका है, उस सपने के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करना। लिस्ट बड़ी बनाना, 5 कॉल करना, 3 लोगों से मिलना एवरीडे, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपने पेज पे वहां पर एक और चीज लिखे कि आज कुछ भी हो जाए, 3 लोगों को प्रॉपर प्लान दिखा के आऊंगा, उसकी घंटी बजा के घर से बाहर नहीं आ जाऊंगा, बैठूंगा, जिसको कॉल करूंगा बोलूंगा सर आपका आधा घंटा चाहिए, मेरी बात को आप सुनना, अच्छी नहीं हो तो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरी बात को आप सुनना, क्योंकि जो सुनेगा वही समझेगा, और जो समझेगा वो करेगा। राइट सर? तो इस बात को ध्यान रखिए। थैंक यू। नेक्स्ट, मेक 1 न्यू कस्टमर एवरी डे। अब नेटवर्क मार्केटिंग में कई बार लोग फुल टाइम बिजनेस कर रहे होते हैं, कुछ और नहीं कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर आपके लिए हमने लिख रखा है पीवीज। आप दे दे, मैं प्रोडक्ट खरीद लेता हूं। तो सर आप देखो डिफरेंस कितना है। जैसे माइलेज बूस्टर आपको 1200 रुपए में पड़ता है और उसकी एमआरपी 2000 है। आपने पूरे दिन भर के अंदर अगर 2 लोगों को, या मैं तो बोल रहा हूं एक व्यक्ति को भी, एक माइलेज बूस्टर बेच दिया, 2000 रुपए प्राइस है, आपने बोला मैं तेरे को 200 रुपए कम में दे रहा हूं, तू मेरा दोस्त है, इसके लिए 1800 रुपए में दिया सर। कितने रुपए का गैप है? 600 रुपए का है सर। 30 दिन के अंदर अगर आपने 30 खाली माइलेज बूस्टर भी बेचे तो कितने रुपए हुए सर? 18,000 रुपए हुए सर। 18,000 रुपए कम नहीं है। माइलेज बूस्टर अपनी कंपनी का वो प्रोडक्ट है जो आपको जिंदा रखेगा। हर व्यक्ति पेट्रोल भराता है, डीजल भराता है, हर व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है। आप उसको समझाओ, यूज करो, बोलो अगर नहीं काम करे तो तू बोले वो तेरा जूता मेरा सर। सर बेच के आओ तो सही, वो बंदा दूसरे 10 जने को माइलेज बूस्टर बेचेगा। कस्टमर बनाओ। आपका पेट्रोल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, फोन का खर्चा, ये खाली माइलेज बूस्टर निकाल देगा। और जो लोग जुड़ जाएंगे, काम करेंगे, वो पैसा अलग है। तो ये कौन सी बात है? कौन से कस्टमर बना रहे कि कोई व्यक्ति अगर हम लोग गए, उसने बोला यार भाई अभी तो नहीं कर सकता हूं, तो उसको बोलो अभी नहीं कर सकता तो एक प्रोडक्ट ले मेरे से, मेरे कहने पर ले, 1200 रुपए तो है, यानी 2000 रुपए तो है, मेरा ये प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, 200 रुपए कम दे मुझे, 1800 रुपए का है, तेरे को 6000 रुपए बचा के देगा, 6000 रुपए तेरे बचेंगे, तेरे वो काम आएंगे, और ये प्रोडक्ट से तेरी बाइक का मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा। किसी के घर पे गए, वो बोल रहे बीमार है, तकलीफ में वो, पीड़ा है, ये है वो है, पेट वेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी, गैस, उसको डिटॉक्स की बोतल देकर आओ। सर डिटॉक्स की बोतल 700 रुपए लिखे, प्राइस इसका 1400 रुपए, आप बोल दो तेरे को 200 रुपए कम लूंगा मैं, कितने बचे? 500 रुपए बचे सर। देकर आओ, कस्टमर बनाओ, क्योंकि इस बहाने आप
नेक्स्ट डे फोन करके बोल सकते हो, सर वो कैसे ली आपने, कल ली थी कि नहीं ली थी? वो बोलेगा कल तो भूल गया था। सर मैं बोल रहा हूँ आपको प्रॉब्लम है ना, आपको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती है, सर आपको बीपी है, शुगर है, ये सब है। मैं आपसे एक ही चीज बोल रहा हूँ, आप अपने कस्टमर से बात करें, आप उसको बोलो सर रात को 2 गोली ले लो निवाए पानी से, गुनगुने पानी से, और सो जाओ, और सुबह उठो तब गुनगुने पानी से 1 गोली ले लो, और उसके बाद आधे घंटे के बाद चाय कॉफी पियो। सर 15 दिन करो, मैं कल फिर से कॉल करूंगा आपको रिमाइंडर देने के लिए। सर 10 बार अगर आपने ऐसा कॉल कर दिया ना, वो बोलेगा यार बंदा मस्त है यार, माल भी बेचता है और पीछे सर्विस भी देता है। अब बिजनेस की बात करोगे तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अगर इस बंदे के साथ मैंने काम किया तो ये खुद इतना अच्छा है कि ये मेरे को इस बिजनेस से पैसे कमा के देगा। दूसरी बात, उसको प्रोडक्ट इफेक्टिव लगी तो बोलेगा मेरी मासी को भी देके आ जाओ, मेरे मामा जी को भी देके आ जाओ, काका जी को भी देके आ जाओ। सर 100 कस्टमर अगर आपके पास में सिर्फ डिटॉक्स के बन गए, राइट, तो महीने में पूरी होती है डिटॉक्सर, 12 महीने चलती है, एक कस्टमर लेता है तो लेगा हर बार। और आदत पड़ गई, कुछ लोग इसबगोल ले रहे हैं पूरी जिंदगी हो गई, कुछ लोग कायम चूर्ण ले रहे हैं पूरी जिंदगी हो गई। सर डिटॉक्स आपका एक ऐसा कस्टमर बना सकता है जो लाइफ टाइम बोलेगा और 500 रुपए आपको कमा के देगा हर महीने। ऐसे क्या आप 30 कस्टमर बना सकते हैं? जेन्यून 30 कस्टमर, 15,000 रुपए होते हैं सर, 100 बना लिए तो, और 1,000 बन गए तो। सर कोई भी एक प्रोडक्ट को पिकअप करो, माइलेज बूस्टर डिटॉक्स पकड़ लो, घुस जाओ अंदर और देकर ही आओ, डिसाइड करो। एक बंदे को अगर मैं माल बेच कर नहीं आऊंगा तो घर जाऊंगा ही नहीं। क्यों बर्बाद कर रहे हो अपनी जिंदगी सर? लोग बाग सोचो, आप टीचर की जॉब कर रहे हैं 5,000, 7,000, 8,000, 3,000 में, नर्स की जॉब कर रहे हैं 3,000, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 रुपए में, जिसके अंदर 8-8 घंटे लगे हुए हैं, बॉस की गालियां कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई प्रगति के चांस नहीं है। तो आपका बिजनेस है, जब निकले बिजनेस, जब करा काम, जैसा करा वो काम, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आगे बढ़ना है तो बॉस वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। प्रोडक्ट को पकड़ो, उसके यूएसपी को जानो, नहीं समझ में आता है तो ऑफिस में आओ, बात करो, नहीं है तो खुद लो। आज तक आपने एक प्रोडक्ट यूज किया नहीं, आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं, आप क्या खाक बेचोगे? सोचो इस बात को। आप जिस बिजनेस में हो उसकी 10 प्रोडक्ट में से आपने एक प्रोडक्ट लेते समय ले ली, उसको भी टांड पे चढ़ा दी, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आप आगे बढ़ोगे। बॉस भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट का आप पे फायदा क्या हो रहा है उसको देखो, और झूठी बातें करके मत आओ कि एक ही दिन के अंदर ऐसा हो जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है। कोई पेड़ पौधा भी लगाते हैं ना, तो पौधे पौधे को भी अब आप कल कभी दोपहर में हम करेंगे। एक बरगद का पेड़ मैंने 5 साल से लगा रखा है, कभी गाय खा जाती है, कभी बंदर गिरा देते हैं। वो पेड़ में जितना मेरी हाइट है 6 फुट का लाया था, आज भी 6 फुट का है, क्योंकि वो 3 बार 5-5 फुट कट चुका है, लेकिन उसके बाद भी 6 फुट तक वो पहुंचा है। तो मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, पानी लगा रहा हूँ, उसके लिए जीवन दे रहा हूँ। तो 5 साल हुए तो वो वहां तक है और आज भी जिंदा है। उसका कारण है क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं आ रही है। आप करना भी चाहते हो, आगे बढ़ना भी चाहते हो, सोच भी रहे हो, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हो तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रोडक्ट इस्तेमाल करे बिना, कॉन्फिडेंस आए बिना माल कैसे बेच सकता है कोई? ये अमिताभ बच्चन और ये कंपनी वाले साले झूठ बोल बोल के, एक चीज मुझे बताओ, आज तक एरियल से अचार के दाग निकले हैं आपके? करोड़ों लोगों को झूठ बोल रहे हैं, हम लेकर भी आ रहे हैं। सर वो अपनी बात को इतनी तसदी से रखते हैं, हम तो अच्छी प्रोडक्ट होने के बाद भी लोगों को बोलते नहीं है, हमको शर्म आती है, और हम बोल रहे हैं मैं आगे बढ़ूंगा। कुछ नहीं बढ़ने वाले हैं। अगर बढ़ना है, मेरी रिक्वेस्ट है, अपने आप को बदलो पहले, तो ही जिंदगी बदलेगी, तो ही सपने पूरे होंगे सर। बाकी 3 दिन ये किया, 10 दिन कंपनी की, 4 दिन इंश्योरेंस किया, 5 दिन घूमने चले गए, 17 दिन तक आपके पेट में दर्द था, तो फिर जिंदगी ऐसी चलेगी। बाइक पे थी, बाइक पे है, और बाइक पे रहेगी, और बाइक पे ही मरेंगे।
तो अगर सच में कुछ करना चाहते हैं सर, तो आपको ये 4 नियम बनाए हैं, लिख लो जिंदगी के अंदर। बॉस, ये मेरे लिए बोली जा रही है बात, और किसी को बुरा लगाने के लिए नहीं बोल रहे, ये सच्चाई है, आईना दिखाने के लिए बोल रहे हैं। ये आईना देखो, अपने आप को गाली दो, अपने आप को बोलो कि ये मुझे ही बोल रहे हैं, मुझे ही सुधरना है। क्योंकि मैंने जब ये बिजनेस देखा था, उस दिन बड़े बड़े सपने देखे थे, और उन बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मैं ये मिस्टेक्स कर रहा था। इन मिस्टेक्स को मैं आज से, अभी से सुधारूंगा, और ये मैं किसी के लिए नहीं, अपने आप के लिए कर रहा हूं। राइट सर? नेक्स्ट। पढ़ना है, जानना है, सीखना है। अभी आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े दिन में कुछ वीडियोस बनाएंगे, लेकिन जब तक वो वीडियो नहीं बनते, कृपया करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, कैसे होता है, कैसे चलता है, इसकी बुक्स मिलती है, उसको पढ़ें। नहीं पढ़ना है सर, तो ऐसा ट्रेनिंग हफ्ते में एक बार हमारा होता है, उसको अटेंड करें। दूसरी बात, आप एक चीज करें, 10 दिन में एक बार हो सके, 15 दिन में हो सके, महीने में हो सके, आप अपने लिए ऐसा टाइम निकालें कि आप 3-3 दिन घंटे की, 4-4 घंटे की, 6-6 घंटे की अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें, जिसमें आपको ये सारी की सारी बातें हम आपको बताएं सर। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं सर, लेकिन ऑफिस में आना ही नहीं चाहते। आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑफिस के किसी मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन को, इन किताबों में कुछ और नहीं लिखा है। इन किताबों में जो मैंने बातें बोली वही लिखी हुई है कि जो भी व्यक्ति कंपनी से दूर है, प्रोडक्ट से दूर है, मीटिंग से दूर है, ट्रेनिंग से दूर है, अपनी टीम से दूर है, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है सर। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है सर। घर में बैठकर धूप વધારે છે, 44 डिग्री છે, वरसाद વધારે છે, ठंड વધારે છે, तो साले बिजनेस में कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर दूध जो बांटने जाता है, वो बरसात में भी देने आता है, पेपर वाला बरसात में भी जाता है, वो लारी खींचने वाला बरसात में भी जाता है, धूप में भी जाता है, तब वो जाके 5,000, 10,000, 15,000 रुपए कमाता है। आप करोड़ों रुपए की बात कर रहे हो, और आप धूप से के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, तो कैसे होगा सर? आपसे बात करते हैं, आपके पास इतने बहानों की लिस्ट होती है, કીધું કર્યું છે ને, એમને કીધું છે, મળીશું ને, परम દિવસે ને, काले ने, એવું करके आपका ना तो कल आता है, ना परम दिवस आता है, ना नेक्स्ट डे आता है। आपका जब कोई दिन नहीं आता है, तो आपको लग रहा है जिंदगी में आपका कोई दिन आने वाला है? बहुत आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले कल परसों को छोड़कर आज, अभी, इस वक्त को पकड़ना पड़ेगा, तब आगे बढ़ सकते हैं। बाकी किताबें सुन लो, कितना भी कुछ कर लो, कोई बोलने से कुछ नहीं होगा, जब तक खुद ने डिसाइड नहीं किया कि ये बिजनेस मुझे, मेरे लिए करना है। हो सकता है अब लाख रुपए कमा रहे, 2 लाख कमा रहे, 3 लाख कमा रहे, पर ये याद रखें, 2 लाख 3 लाख 2 सेकंड में पूरे हो जाते हैं। जब डॉक्टर का कोई बिल आता है, जब जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, 50 लाख भी जीरो हो जाते हैं। तो एक ऐसा बिजनेस साइड में होना चाहिए। हो सकता है आपका कोई बिजनेस चल रहा है, कल आप काबिल नहीं रहे और वो बिजनेस जीरो हो गया, तब क्या करोगे? इसलिए दोस्तों, एक साइड में एक ऐसा बिजनेस, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? क्योंकि अगर आपकी टीम बन गई 5 की, 5 से 50 की, 50 से 100 की, 100 से 1,000 की, तो हो सकता है 2 मर जाए, 3 मर जाए, 4 मर जाए, 5 मर जाए, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन आपकी टीम चलती रहेगी, तो जिंदगी भर आपके घर पे पैसा आता रहेगा। और जिंदगी भर आपके घर पे पैसा आता रहेगा, तो पैसे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, अगर ये पता होगा ना, तो बॉस, नौकरी से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग की इज्जत होगी। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, अगर ये बात क्लियर होगी ना, तो इस दुनिया के किसी भी फंक्शन से पहले आपको कंपनी का फंक्शन इंपॉर्टेंट लगेगा, आप आएंगे। राइट सर? नेक्स्ट। 2 ही पॉइंट और है, 10 मिनट आपके और लूंगा। डुप्लीकेट द सेम, जो सीखा है सिखाओ, जो सुना है बताओ, बस, और कुछ नहीं है। अब सीखने के लिए खुद रेडी होंगे तो सिखाएंगे। पर प्रॉब्लम इंडिया में ऐसी है कि खुद को आता 1% है, बताते 100% है, और टीम में जाकर नेगेटिविटी खुद फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? कि मुझे तो चेक अभी तक मिल रहा ही नहीं, मेरे पास जो प्रोडक्ट आया था माइलेज बढ़ी नहीं। टीम को बता रहे हैं जाके नीचे। सर, टीम को क्या सिखाओगे आप? सबसे पहले अपनी बुद्धि को बिजनेसमैन जैसे बनाना पड़ेगा।
और बिजनेसमैन अगर आप बनेंगे तो आपको पता चलेगा, आप छालनी जैसा काम कर पाएंगे। छालनी पता है ना, जब दूध छानते हैं तो दूध जाने देती है, कचरे को रोक के रखती है। हम क्या करते, हम कचरे को जाने देते हैं और दूध को ऊपर ऊपर रख लेते हैं। सर, छोटी मोटी प्रॉब्लम बड़े बिजनेस में होती है। नरेंद्र मोदी को भी 10 जने गाली नहीं, 100 गने 1000 लोग गाली देते होंगे। अभी इतना बड़ा काम इन लोगों ने किया, उसके बाद भी विपक्ष ने बोला हम नहीं जाएंगे, तो क्या काम नहीं होगा? बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर हो सकता है कुछ चीजें आपको अच्छी लगे, कुछ चीजें नहीं लगे, लेकिन आप क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े थे, इस कंपनी में जुड़े थे? आप अपनी प्रॉब्लम को कंपनी से डिस्कस करें, अपनी टीम से डिस्कस नहीं करें, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आपने अपने भोलेपन में, बचपने में, या अपनी ओवर स्मार्टनेस में अपनी टीम में जाके बर्बादी मचाई है, तो वो बर्बादी आगे आने वाले समय में आपके ही जीवन में तकलीफ क्रिएट करेगी कि जिस दिन ऐसा हो गया, कंपनी चल गई, दौड़ गई, भाग गई, सब अच्छा हो गया, लेकिन आपने जो पाप किए हैं वो पाप आपके आगे आएंगे सर। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आपको जो प्रॉब्लम है कंपनी से बात कर सकते हैं, लेकिन जो सीखते हैं, अच्छी चीजें हैं, वो अपनी टीम में नीचे जाने दे। क्या नीचे जाने देना है, क्या नहीं जाने देना है, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये बिजनेस है सर। राइट? थैंक यू। लास्ट पॉइंट, टॉक टू योर एक्टिव अपलाइन एवरी डे। एक्टिव अपलाइन यानी जिसको समझ है, जो रोज काम करता है, जिसकी लिस्ट है, जो कॉल करता है, जो मार्केट में होता है, राइट, वो एक्टिव है। जो घर में पड़ा रहता है, जिसका घर में पड़े पड़े भी चेक बनता है, वो एक्टिव अपलाइन नहीं है। जो अपनी किस्मत का खा रहा है, वो एक्टिव अपलाइन नहीं है। तो सबसे पहले जो मार्केट में है, घूम रहा है, जिसने फेस किया है, भले उसका चेक छोटा हो, भले वो आपकी इससे उम्र में छोटा हो, भले वो आपकी नॉलेज से छोटा हो, लेकिन अगर वो मार्केट में है, टॉक टू हिम, उनसे बात करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनसे प्यार से बात करो, तब जाकर ये बिजनेस आपको सफलता दे सकता है। तो दोस्तों, ये करने के लिए भी आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी, शंका छोड़नी पड़ेगी, अभिमान छोड़ना पड़ेगा। मैंने जो भी बात बोली, हो सकता है अगर किसी को बुरी लगी हो, लेकिन यहाँ इस सेशन का कोई भी इंटेंशन किसी को बुरा लगाना नहीं है, किसी को बुरा कहना नहीं है। इस पूरे सेशन का एक ही रीजन है कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं, जेनेक्स में सफल होना चाहते हैं, और जेनेक्स की हर एक प्रोडक्ट अपने आप में बेहतरीन है, आप सब जानते हैं। प्रॉब्लम हमारी क्या है कि अच्छी चीज को भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट ना करने की वजह से वो चीज चल नहीं रही है, तो उसको चलाना हमारे हाथ में है। दोस्तों, ऐसी कंपनी, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा प्लान, ऐसा बिजनेस, ऐसे लोग एक साथ एक जगह पे नहीं मिलेंगे। अगर मैं सच कह रहा हूं तो बोलो हाँ। यस सर। यस सर। तो जब ये सब अच्छा है तो मेरी रिक्वेस्ट है, करिए। आप कॉल हमको नहीं करना चाहिए, आप कॉल करिए, हम आपको बुला रहे, फिर भी अगर आप नहीं आते हैं तो दोस्तों, अगर ये कंपनी मर गई, नहीं जी, तो एक चीज हो सकती है कि दोस्तों, मार्केट के अंदर तो लोग बैठे ही हैं आपको चीरने के लिए, काटने के लिए, बर्बाद करने के लिए, लूटने के लिए, लेकिन ये कंपनी एक अच्छे इंटेंशन के साथ आई है। तो आइए, हाथ मिलाते हैं, मिलकर काम करते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सो मच। मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगा हो तो वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मिलकर आगे बढ़ते हैं। खराब भूल गड़बड़ साहब। आपकी टीम से सबसे ज्यादा लोग ब्लीच में जाने चाहिए। ब्लीच का टारगेट क्या है सर? 100% साहब इसका टारगेट क्या है? 125 पीवी खुद खरीद सकते हैं, जा सकते हैं अपनी टीम में। अगर जिनकी टीम है 400 पीवी, अगर 3 लाख से ज्यादा से अगर हो जाता है और खुद 25 पीवी का कर दे तो भी जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत इजी टारगेट है। गोवा का टारगेट क्या है? एक मशीन बेचो और गोवा जाओ।
राइट सर? तो बहुत चीजें लाइए, कृपया करके काम करें, कृपया करके दौड़े, और 2 दिन के अंदर बताएं कि भावनगर से कितने लोग 20 के लिए अचीवर होते हैं, ठीक है, अहमदाबाद से कितने लोग हो रहे हैं। जिसके सबसे ज्यादा अचीवर होंगे दोस्तों, उसका सबका सम्मान, आप पता है कि पूरी कंपनी आपको हाथ में लेकर चलेगी। इसलिए टारगेट बनाएं कि इस बार मेरे भावनगर से 10 लोग, 25 लोग, 50 लोग हम लिस्ट में जाएंगे। राइट सर? जी जी जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। डेफिनेटली सर, हम लोग जाएंगे। वेरी गुड, और हम आपका इंतजार करेंगे। जी सर। ओके, थैंक यू सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा सर। बहुत ही बढ़िया। एक एक पॉइंट पे सर ने जो आज डाली है। देखो, एक चीज है, कोई चीज अगर सच होती है तो वो कड़वी तो चीज जो हमें बताई है, उसके लिए आशीष सर का खूब खूब धन्यवाद। और खूब बाकी बाकी सभी का भी धन्यवाद, जितने भी आज मेहमान हमारे साथ में अभी तक जो जुड़े हुए मेहमान हैं, सभी का धन्यवाद। तो नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट